लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ भाइयों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो शख्स भी अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उस पर लाजिम और फ़र्ज़ है कि वो अपने आने वाले मेहमानों की ताज़ीम व तकरीम करे, उनके एहतराम और महब्बत का हक़ अदा करे। तो गोया हम सब का फ़रीज़ा है ईमानी कि हम आने वाले मेहमानों का एहतराम व इकराम करें। और इस मजलिस में सबसे बड़ा इकराम और सबसे बड़ा एहतराम और ताज़ीम का सबसे बेहतरीन नजराना ये है कि हमारे मेहमान मोहतरम जो पैगाम, जो दर्द अपने दिल में रखते हैं, जिसमें सारी उम्मत को शरीक फरमा कर उम्मत की कश्ती को किनारे लगाना चाहते हैं, हम निहायत मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ, शौक़ व इश्तियाक़ के साथ उनके उस दर्द को सुने, उनके पैगाम को सुने, और सिर्फ सुने नहीं बल्कि उस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का अज़्म मुसम्मम कर ले। मोहब्बत ही दरअसल हमारी ज़िंदगी की असल बुनियाद है, और उसी बुनियाद को पेश नज़र रखते हुए आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इसके मुताल्लिक़ हम अपने मेहमान मोहतरम के गिरामी क़द्र मलफ़ूज़ात इंशाअल्लाह सुनेंगे। मैं बतौर तमहीद एक उसूली बात आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाते हुए इस कायनात की फितरत में कुछ खुसूसियात रखी हैं, और वो फितरी खुसूसियात कभी भी इस कायनात के अंदर से मिट नहीं सकती। जिस दिन वो खुसूसियात मिट जाएंगी, ये कायनात ख़त्म हो जाएगी। उन खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है इस कायनात की, मैलान इलल हुस्न। कायनात की फितरत में अल्लाह ने ये जौहर रखा है कि कायनात की हर काबिल ज़िक्र चीज़ अच्छी चीज़ों से मोहब्बत करती है, अच्छी चीज़ों को पसंद करती है, अच्छी चीज़ों को लपकती है, उसकी तरफ बढ़ती है। और फितरत की जो खुसूसियात हैं
ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का परतव है। चुनांचे एक हदीस में है, इन्नल्लाह तआला खलक़ आदम अला सूरतिही, अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। मुहद्दिसीन ने लिखा कि सूरत से मुराद यहाँ पर सिफात है कि अल्लाह ने इंसान को ख़ास तौर से अपनी सिफात खासा का अक्स देकर इस दुनिया के अंदर भेजा है। तो जब सारी दुनिया हुस्न को पसंद करती है, अच्छाई को पसंद करती है, तो ला महाला अल्लाह तबारक व तआला भी अच्छाई को पसंद करते हैं, हुस्न जमाल को पसंद करते हैं। इसीलिए कुरान में आयत मुक़द्दसा आपने पढ़ी और सुनी, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेककारों को, उन लोगों को जिनका किरदार अपने अंदर हुस्न रखता है, ऐसे हसीन किरदार लोगों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाते हैं, उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। और उसी हुस्ने इंतखाब की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम कायनात चलाया है। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी और शागिर्द हैं सय्यिदिना हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी रिवायत मुस्नद अहमद में है। वो फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह ने तमाम इंसानों के दिलों पर नजर डाली, उनको जांचा और परखा। फवजद खैरल क़ुलूबि क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह को जो सबसे अच्छा दिल लगा वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक है, उससे खूबसूरत कोई दिल नहीं हो सकता। तो फरमाया फबतअसहु, इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब रिसालत के लिए मुंतखब फरमा लिया। आगे फरमाते हैं, सुम्मा नज़रा, उसके बाद अल्लाह ने दोबारा फिर पूरी इंसानियत के क़ुलूब पर नज़र डाली। फवजद खैरल क़ुलूबि क़ुलूब अस्हाबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी इंसानियत के दिलों को परखा, जांचा, और जांचने और परखने के बाद अल्लाह को जो सबसे ज्यादा अच्छे लगे दिल, वो उन लोगों के दिल हैं जिनको हम सहाबाए किराम के नाम से जानते हैं, जिनको याद करने के लिए आप बैठे हैं। सबसे अच्छे दिल अल्लाह तबारक व तआला को उनके लगे। तो नतीजा फ़ख्तारहुम लिसुहबति नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए अल्लाह ने उनको अपने नबी की सोहबत, शागिर्दी और अकीदत के लिए कबूल कर लिया। फ़ख्तारहुम, अल्लाह ने उनको चुना है। दुनिया की तमाम जमातों में जो मिंबर आते हैं वो जमात खींच करके लाती है, तश्कील करती है। दुनिया के सारी दरसगाहों में जो तलबा आते हैं वो ऐलान पर और अपने शौक़ और ज़ौक़ से आते हैं, लेकिन दरसगाह नबुव्वत का एक एक शागिर्द अल्लाह की तरफ से मुंतखब होकर के आया है। एक भी ऐसा नहीं है जो किसी और के इख्तियार से आया हो। सब फ़ख्तारहुम लिसुहबति नबिय्यिही, एक एक सहाबी को अपने नबी की खिदमत में जमा करने के लिए अल्लाह ने उनका इंतखाब किया है। फ़ख्तारहुम लिसुहबति नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अपने नबी की सोहबत के लिए उन सितारों को मुंतखब कर लिया और उनको लाकर आपकी खिदमत में जमा कर दिया। तो एक एक सहाबी अल्लाह का चुना हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने इख्तियार से कोई दाखिला नहीं फरमाया।
आप मक्के के लोगों में से दो को दाखिल करना चाहते कि दो में से एक तो आ जाए, लेकिन खुद नहीं दाखिल किया, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त लगाई कि इन दो में से एक को मेरी दरसगाह के लिए कबूल फरमा लीजिए। चाहे तो अबू जहल को और चाहे उमर इब्न खत्ताब को, जो आपको अच्छा लगे, इन दो में से एक को मेरी दरसगाह का तालिब इल्म बना दीजिए, मेरी जमात का रुकन बना दीजिए, मेरे चाहने वालों में उसका नाम लिख लीजिए। अल्लाह को दरख्वास्त दी और अल्लाह ने उस दरख्वास्त को कबूल किया। सय्यिदना हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, और उनको दरसगाह रसूल का एक मुमताज़ शागिर्द बना दिया। ऐसा शागिर्द बनाया कि अगर नबुव्वत का इम्कान दुनिया में बाकी होता तो नबुव्वत के लिए अल्लाह जिन सलाहियतों को सामने रखते हैं वो सलाहियत उमर के अंदर मौजूद थी। लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर, अगर मेरे बाद किसी नबी की आमद की गुंजाइश होती तो उमर इस दर्जे के शख्स हैं कि उनके सर पर नबुव्वत का ताज रखा जा सकता था, लेकिन वो सिलसिला मुमकिन ही नहीं रहा। तो सहाबा में से एक एक अल्लाह का चुना हुआ है, और अल्लाह के इंतखाब के बाद उनकी किरदार साजी की है सय्यिद कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लिहाजा दुनिया का जो भी कमीना शख्स किसी सहाबी पर एतराज करे, उसकी तरफ उंगली उठाए, वो सहाबा पर नहीं उठ रही उंगली, वो एतराज सहाबा पर नहीं है, वो तनकीस सहाबा की नहीं है, वो तनकीस बराह रात सय्यिदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस कर रहा है। और जो रसूलुल्लाह की तनकीस करे उसका ईमान से कोई अदना रिश्ता भी नहीं रह सकता। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नुमाइंदे हैं। उन पर तनकीद का मतलब है अल्लाह की जात पर अंगुष्ठ नुमाई करना। इसलिए याद रखो, सहाबा के बारे में जरा भी गलत तसव्वुर और ख्याल भी दिल में लाना, ये डायरेक्टली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को निशाना बनाना है। और उनको निशाना बनाने का मतलब है खुद को जहन्नम का ईंधन बनाना है। इसलिए किसी भी तहकीक के नाम पर, किसी भी नई जो है रोशनी के नाम पर अगर कोई आता है सहाबा के बारे में ज़बान लेकर, उसको ठुकरा दीजिए और हिम्मत हो तो उसकी ज़बान को काट दीजिए। इसलिए कि जो सहाबा के ख़िलाफ़ चले वो ज़बान इस लायक नहीं है कि उसको ज़बान कहा जाए। अल्लाह हम में ये वलवला और ये अक़ीदत व मोहब्बत पैदा फरमाए। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ अपने मेहमान मोहतरम तमाम ही आने वाले मेहमानों का खैर मकदम भी करता हूँ, उनका शुक्र अदा करता हूँ। और आपसे बस यही गुजारिश कि जिस तरह सुकून से बैठे हो, इस कैफियत में ज़रा भी अगर तगय्युर पैदा हुआ तो समझो कि ये हमारे और आपके रिश्तों के लिए तलखी का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह हम सब को सही समझ अता फरमाए। आमीन व आखिर